वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई एडवांस का आज प्रॉब्लम करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम मेनली बेसिकली सम टर्म्स का रेशियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है और आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि एक प्लैनेट है और दो नेचुरल सैटेलाइट है M1 एंड M2। एक फर्स्ट सैटेलाइट जो है R1 रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है इस प्लैनेट के अराउंड। सेकेंड सैटेलाइट है जो कि R2 रेडियस पर प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, नेचुरल सैटेलाइट का रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। और यहाँ पर गिवन है जो दोनों मास है उसका रिस्पेक्टिव M1 एंड M2 का रेशियो एंड R1 एंड R2 का रेशियो आपको दे रखा है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को री एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्लैनेट है, उसके साइड रिवॉल्व कर रहा है, दो नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड प्लैनेट जिसका मास m है। जो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट उसका मास M1 एंड M2 है। R1 एंड R2 रेडियस के रेस्पेक्टिवली वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम पीरियड गिवन इन्फॉर्मेशन है। मास का जो रेशियो है वो दो दे रखा है और रेडियस का रेशियो, रेडियस नहीं बोल सकते, जिस ऑर्बिट पर नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका रेशियो ऑर्बिटल रेडियस बोल सकते हैं, उसका वैल्यू दे रखा है 1/4। अभी क्या है कि हम लोग सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर अगर घूमता है तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं 1/1 सैटेलाइट के लिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करूँगा और वहाँ से मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लूँगा। तो फर्स्ट सवाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड Gm_m1 बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू mv1 का स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों इक्वल होगा तभी कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर पाएगी। तो m1 है, यहाँ पर ये भी m1 है, m1 कैंसिल आउट हो गया, R1 से R1 ये चलिए। तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट Gm बाई R1। तो Gm बाई R1 जो है वो हमारा वैल्यू आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो सेम चीज सेकेंड सैटेलाइट के लिए भी सेम काम करेंगे। Gm_m2 बाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू है m2v2 का स्क्वायर अपॉन R2। यहाँ से m2 कट गया तो v2 इक्वल टू R2 कट गया, अंडर रूट Gm बाई R2 आ गया। मुझे पहला क्वेश्चन है v1/v2 निकालना है। तो v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट Gm बाई R1 अपॉन अंडर रूट Gm बाई R2। Gm कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट R2/R1। R1/R2 का वैल्यू 4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर R2/R1 है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, जिसका वैल्यू होगा 2। क्या होगा 2। तो पहला जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका हमारा वैल्यू क्या आ गया 2। फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मैंने किया कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर लिया है और यहाँ पर m1 कट गया, v1 जो है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके साथ इक्वेट किया तो v1 इक्वल टू अंडर रूट Gm बाई R1 आ गया। सेम चीज़ सेकेंड नंबर सैटेलाइट के साथ किया और दोनों का रेशियो मैंने निकाला। तो यहाँ पर हम लोग ने
चूँकि रेशियो में R1/R2 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन R2/R1 आया तो रेशियो उलट जाएगा, 4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम L1/L2 पूछ रहा है, तो फर्स्ट के लिए क्या लिख सकता हूँ, M1 V1 R1, क्या एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू MVR होता है, डिवाइड M2 V2 R2। यहाँ पर आपको देखिए M1/M2 का रेशियो दे रखा है 2, V1/V2 का जो रेशियो निकाले हैं 2, और R1/R2 का रेशियो आपको कितना है 1/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 1। सेकेंड नंबर सवाल बन गया। थर्ड नंबर है हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 M2 V2 का स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, M1 V1 स्क्वायर बाई M2 V2 स्क्वायर, तो M1/M2 का वैल्यू कितना है 2, और V1/V2 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फोर्थ नंबर है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है, टाइम पीरियड T1/T2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2πr1/v1। टाइम पीरियड इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, तो सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड तो 2πr1/v1 अपॉन 2πr2/v2, 2π कट गया, r1/r2 इंटू v2/v1, तो r1/r2 क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 और v1/v2 हम लोग निकाल चुके हैं 2, लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत क्या है v2/v1, तो उसका रिवर्स ऑर्डर 1/2, मतलब इसका हो जाएगा 1/8। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स से रिलेटेड था सवाल, और जो कि जेईई एडवांस 2018 में ग्रेविटेशनल चैप्टर में आया हुआ है। तो फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस किया, वहाँ से इक्वेशन फ्रेम किया, v1/v2 का वैल्यू हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम MVR हम लोग जानते हैं, M1 V1 R1 डिवाइड बाई M2 V2 R2, और M1/M2 का रेशियो दे रखा है, V1/V2 हम लोग निकाल चुके हैं, R1/R2 का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, सारा डेटा फिट किया 1 आ गया। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हाफ M1 V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M2, हाफ कट गया, M1/M2 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, V1/V2 हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं 2, उसको पुट किया 8 आ गया। टाइम पीरियड सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, तो सर्कमफेरेंस 2πr1 अपॉन v1 फर्स्ट सेटेलाइट के लिए होगा 2πr1 अपॉन v1, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी 2πr2 अपॉन v2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैंने रेशियो यहाँ से 1/8 आया। तो हम चैनल पर हम लोग जेईई मेंस का PYQ डिस्कस करते हैं, जेईई एडवांस का भी PYQ डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।